नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स में जो है कल के सेशन में आपको बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कल आपको स्टॉक्स में नहीं, पूरा का पूरा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के सेशन में यूएस डॉव फ्यूचर्स में जो है आपको 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। मोर देन 3% जो है यहाँ पे डॉव फ्यूचर्स आपको नीचे बंद हुआ है। तो इसका इफेक्ट जो है आपको मंडे के सेशन में एशियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग भी अपने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जिनके पास भी जिन्होंने भी कॉल बाई किया होगा या पुट सेल किया होगा, तो उन लोगों का तो अभी भी जो है आपको कंटिन्यूसली जो है वो लोग यही टेंशन में होंगे जो कितना लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आपका रिस्क जो है बिल्कुल मैनेज्ड होना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो ओवरनाइट पोजीशन में ये सिनेरियो हो सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे जो मार्केट इतना ज़्यादा गिरने वाला है, लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है मिनिमम 150 टू 200 पॉइंट का जो है गैप डाउन ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। मे बी मोर देन दैट, मे बी उससे कम भी हो सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो के ऊपर हम लोग बात करें तो अभी के सिनेरियो में मिनिमम आपको यहाँ पे 150 टू 200 पॉइंट तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे मंडे के सेशन में बहुत बड़ा गिरावट हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं और कहाँ पे जो है हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस को अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो क्लियरली जो है यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ था। यहाँ पे आपको राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही यहाँ पे आपको मदर कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक होगा, डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 3213 के नीचे जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन मंडे के सेशन में यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो समवेयर अराउंड आपको 3200 के लेवल के नीचे ही स्टॉक ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे पुल बैक का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। पुल बैक नहीं आता है, अगर यहाँ पे फ्लो में निकल जाता है तो यहाँ पे जो है आपको जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चीज आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, पहले से आपको काफी स्टॉक जो है यहाँ पे फॉल हो चुका है। अब अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज अगर यहाँ पे 60 टू 70 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, तो जितने भी लोग यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे शॉर्ट साइड के लिए, उनको यहाँ पे 2% का जो है क्लियरली ओपनिंग में ही यहाँ पे उनको मुनाफा दिखेगा। तो वो लोग जो है यहाँ पे इस वॉलेटिलिटी में इसको बुक करने के लिए कोशिश करेंगे। या फिर जैसे ही आपको गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा भी यहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट होता है, तो लोगों को जो है अपना M2M जो है यहाँ पे घटते हुए दिखता है। तो जिस वजह से जो है लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी वजह से अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल वेट करना है। आपको एक बार पुल बैक जरूर मिलेगा, पुल बैक के बाद ही आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टॉक है इन्फोसिस। अगेन आईटी सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न जैसा कि हम लोगों ने टीसीएस के केस में डिस्कशन किया, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको प्रीवियस यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है, इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन इस स्टॉक में भी हम लोग गैप डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है, एक बार पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसलिए इन सभी स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना है, लेकिन आपको एक प्रॉपर लेवल्स पे ही एग्जीक्यूट करना है, इमीडिएटली आपको एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर यहाँ पे इनकेस फ्लैट खुलता है, इनकेस जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इनकेस अगर फ्लैट खुलता है तो आप यहाँ पे इमीडिएटली जंप कर सकते हैं।
लेकिन अगर फ्लैट नहीं खुलता है, आपके लेवल्स के पास नहीं खुल रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। थर्ड स्टॉक की अगर बात करें, थर्ड स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट में अगर हम लोग देखेंगे नीचे के लेवल से समवेयर अराउंड 2550 के लेवल से स्टॉक में वन वे रैली हुआ। यहाँ पे स्टॉक ने आपको 3500 तक का रैली दिया। उसके बाद अगर देखेंगे 3500 के लेवल पे जो है एक अच्छा रेसिस्टेंस आपको स्टॉक ने हिट किया रेसिस्टेंस को, और क्लियरली अगर देखेंगे 1000 पॉइंट ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे कवर कर चुका था। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्लैश सेलर भी आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे इन बिटवीन जो है सेलर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको उनको मौका मिला नहीं। तो एक रेसिस्टेंस को जैसे ही हिट किया, यहाँ पे सेलर्स आए, वापस से बायर्स ने ऊपर ले जाने का कोशिश जरूर किया, बट ऊपर ले नहीं जा पाए, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर गए। ऑलरेडी देखेंगे तो एक रिवर्सल पैटर्न जो है स्टॉक में फॉर्म हो चुका है, और साथ ही साथ स्टॉक ने पुल बैक लिया और वापस से यहाँ पे बियरिश सिंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो इस स्टॉक में भी जैसे ही आपको यहाँ पे इस दो कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होगा, डेफिनेटली उसके बाद जो है इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 3250 एक टारगेट रहेगा, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 3100 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बात करें अगर हम लोग फोर्थ स्टॉक की, तो फोर्थ स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपको एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है 400 408। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे कि स्टॉक कई बार सपोर्ट ले चुका है और कई बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर चुका है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही 400 के नीचे आपको निकलता है, यहाँ पे क्लियरली देखेंगे 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में अपर वीक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ, और साथ ही साथ अपर वीक रिजेक्शन हुआ है। जैसे ही 400 के लेवल के नीचे निकलेगा तो यहाँ पे वापस से हम लोग एक सेल ऑफ देख सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी हम लोग जो है यहाँ पे आपको गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 के नीचे इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 3 to 4 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कैप्चर कर सकते हैं, या फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केट आपको कितना देने के लिए रेडी है। फिफ्थ स्टॉक की अगर बात करें, फिफ्थ स्टॉक है मदरसन सूमी। इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट हुआ, वापस से यहाँ पे भी सेलर्स डोमिनेट किए, अगेन यहाँ पे पुल बैक हुआ। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक आपको सडन फॉल हुआ, उसके बाद जो है 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 124 के लो के नीचे निकलता है, इस स्टॉक में भी हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो 1.5 पॉइंट का या 2 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। 120 121 तक का टारगेट आपको इजीली यहाँ पे मिल सकता है। सिक्स स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सिक्स स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल के चार्ट में भी अगर यहाँ पे देखेंगे, इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा डाउनवर्ड लेग देखने को मिला, वापस से आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। अगेन यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों ही कैंडल डोजी है, बट अगर यहाँ पे देखेंगे सेकंड कैंडल में जो है आपको बॉडी थोड़ा ज्यादा है। अपर वीक रिजेक्शन दोनों ही केस में है, दोनों ही कैंडल में है। तो यहाँ पे दोनों ही कैंडल का लो जैसे ही आपको ब्रेक होता है 757 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको नीचे की साइड जो है यहाँ पे 737 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 7 to 8 पॉइंट का होना चाहिए। लास्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो के केस में भी देखेंगे तो अगर सेम जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एक आपको अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न बना है। 440 से आपको एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही आपको इसका लो ब्रेक होता है, इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक अच्छा प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए टीसीएस और इन्फोसिस की तरह यहाँ पे भी एक अच्छा जो है हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक वापस से 400 के लेवल की तरफ जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।